चुनावी सरगर्मी के बीच में आज गांव से शहर तक में बात कर रहा हूं। प्रतिनिधियों का शहर, जी हां, कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिनिधियों का शहर सहरसा, जो वर्षों से जाम का दंश झेल रहे शहरवासियों को रेलवे ओवर ब्रिज का न बनना, कहीं इन प्रतिनिधियों का आपसी स्वार्थ तो नहीं, वहीं छोटे छोटे बुनकर, व्यवसायी, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े का एकमात्र पेट भरने वाला चौक बैजनाथपुर चौक पर एक ओवर ब्रिज बनाकर दो पार कर देना, कहीं इन्हीं प्रतिनिधियों का आर्थिक और राजनीतिक रूप से आप सबों को दंड देना तो नहीं। जी हां, मैं विस्तार से बात करूंगा। और शहर के दो पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पद के बारे में आप भली भांति जानते हैं और पूरी शहरवासी उसके अपने कार्यों से वाकिफ है। लेकिन क्या निस्वार्थ भाव से आपके सेवा में लगे, ऑफ द वे जाकर आपकी सेवा हमेशा से करने वाले उमेश यादव की कहानी आपने सुनी या जानी? जी हाँ, इससे पहले कि मैं खबरें विस्तार से बताऊं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। चलिए खबरें विस्तार से। ऐसे तो शहर की अनेकों समस्या है, पर उसमें सबसे मुख्य समस्या है जाम का, रेलवे ढाला पर जाम का। जी हाँ, वर्षों से बजट का पास होना, टेंडर होना और टेंडर का कैंसिल हो जाना, और ये एक बार नहीं अनेकों बार की कहानियां हैं। और हम नहीं, ये पूरा शहरवासी बोलते हैं इसमें जनप्रतिनिधियों का कितना बड़ा स्वार्थ है, इन प्रतिनिधि और मंत्रियों का। नहीं तो क्या पूरा का पूरा नक्शा ही चेंज हो जाता? जी हाँ, आप जो आज शहर की समस्या है, चाहे जल जमाव की हो, चाहे एम्स मांग की हो, चाहे मत्स्यगंधा सौंदर्यीकरण का हो, जी हाँ, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आज जब मेयर का चुनाव आपके आगे आया है तो लोग डोर टू डोर रूबरू होने को आतुर है। लेकिन क्यों? आप 20 वर्षों से सत्ता में हैं और शहर का समस्या रू वही का वही है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर शहर के रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होता है तो शहर कहीं ना कहीं बैजनाथपुर की ओर शिफ्ट, ऐसे भी शहर बैजनाथपुर की ओर शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होता तो कहीं ना कहीं वहाँ पर छोटे छोटे व्यवसायी बुनकर, उनका जो दूर कट्ठा और 2 कट्ठा 5 कट्ठा में ज़मीन है, वो अपना छोटा छोटा शहर में योगदान देते, उनका व्यवसाय फलीभूत होता। पर नहीं, ये आपके प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी पूंजीपतियों को ये कभी अंगीकार नहीं होगा। जी हाँ, ये आपको आर्थिक रूप से दंड दिया है, ये ओवर ब्रिज बैजनाथपुर के बीचों बीच पुलिया का निर्माण करके। क्यों? क्योंकि आपके व्यवसाय को कहीं ना कहीं इससे चोट पहुंचेगी, छोटे छोटे लोग अपने व्यवसाय को लेकर के हट जाएंगे। अब आते हैं राजनीतिक रूप से। जी हाँ, वर्षों से ये कहानी चली आ रही है कि बैजनाथपुर चौक एक ऐसा चौक है जहाँ जब भी संसद और विधायक की चुनाव की बात आती है तो वहाँ से राजनीति का दशा और दिशा तय होता है। जी हाँ, बीपी मंडल की मूर्ति आपको याद होगा, इन्हीं प्रतिनिधियों के सामने जब इनका शासन था, सत्ता था, उन्हीं के सामने एक समाजवाद की मूर्ति को आपके चौक से हटा करके किसी ऐसे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है। क्यों? तभी तो आप भी प्रतिनिधि थे। जी हाँ, आप उनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? आखिर क्या कमी रह गई? आप क्या उस परिवार या समाजवाद या राजनीतिक रूप से नहीं जुड़े हुए थे? ये आपको सामाजिक और राजनीतिक रूप से दंड दिया है आप लोगों को। जी हाँ, जो आप एक चौक पर इकट्ठा होकर राजनीतिक दिशा और दशा तय करते थे, एक जगह बैठते थे, ये लोग ये दो पार करके आपको बैठने से रोका है। जी हाँ, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके राजनीतिक दिशा और दशा को आप गरीब, पिछड़े और अति पिछड़ों का चौक तय करें, जिसका परिणाम है कि वहाँ समाजवाद की प्रतिमूर्ति को वहाँ से विस्थापित कर देना। ये मैं नहीं, वहाँ का पूरा समाज वो कहता है कि ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक रूप से विचारों पर कड़ा प्रहार है। ये आप क्यों नहीं पूछते ऐसे प्रतिनिधियों से? यही तो सत्ता में उस समय सत्ता के भागीदारी थे। जी हाँ, अब मैं बात करूं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की। अध्यक्ष पद की पूरी कहानी पूरा शहरवासी जानते हैं।
क्यों? क्योंकि आज एक मेयर पद के लिए बड़े प्रतिनिधि लोग को डोर टू डोर पैदल चलना पड़ रहा है। आखिर क्यों? मैं अब बात करना चाहूँगा उपाध्यक्ष पद पर आसीन, हमेशा से निस्वार्थ भाव से सेवा में लीन उमेश यादव की। ये मैं नहीं, पूरा शहरवासी कहते हैं कि जब भी मौका मिला, चाहे पर्व त्योहार, दशहरा, दीपावली, छठ या अनेकों ऐसे मौके पर जब भी सेवा के लिए उनसे बोला गया तो वो कभी भी अपने को पीछे नहीं हटे, हमेशा सेवा के लिए आगे आए। जी हाँ, लोगों का कहना है कि जब भी कभी उनके घर गरीबों का आना, चाहे बेटी की शादी हो, खुदा न खास उनके घर में किसी तरह का कष्ट या मातम हो, तो वो कभी भी उन्हें निराश वापस नहीं लौटने देते और ना आज तक उनसे कभी रिटर्न की अपेक्षा की, जिसका परिणाम है कि आज उनका व्यक्तिगत रिश्ता शहर और शहरवासी से है। आज शहरवासी वो आगे आके कहते हैं कि ऐसे लोगों को मेयर पद पर आना चाहिए, ऐसे लोगों को एक बार मेयर के रूप में मौका देना चाहिए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार।